हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे क्लास 11th मैथ्स का अध्याय 7 है क्रमचय एवं संचय, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ पर इसके पहले 2 वीडियोस हो चुके हैं, ये 3rd वीडियो है। इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये टोटल 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं। इसका उपयोग करके 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले जिस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 5 बॉक्स ले लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इन बॉक्स में हम देखते हैं 5 अंकों की संख्या बनानी है। 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए इस बॉक्स के लिए या फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं अपने पास। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यदि 5 अंकों की संख्या बनाना है तो यहाँ पर कितने ऑप्शंस हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 है ना। 0 से लेकर 9 तक की संख्या मतलब कुल 10 संख्याएं हैं। अब 10 संख्याओं में से यहाँ पर कितने ऑप्शंस हैं। अब सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ पर क्या 0 ऑप्शन हो सकता है क्या। यहाँ पर क्या 0 ऑप्शन हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर यदि संख्या 0 से यदि स्टार्ट होती है तो ये तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। ठीक है, और बनानी क्या है अपने को, 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो इसके लिए जो ऑप्शंस रहेंगे अपने पास, ये 1 से लेकर 9 तक की संख्या ही होगी। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शंस कितने रहेंगे अपने पास, सिर्फ 9 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले बॉक्स के लिए क्या होगा, इसके लिए एक संख्या, यदि टोटल 10 संख्या है और 10 संख्या में से यदि एक संख्या को यहाँ पर रख दिया जाए तो बाकी बचेगी 9 संख्या है। तो इसके लिए ऑप्शन 9 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 शामिल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद टोटल 10 में से 2 संख्या हमने रख दिया है, या इसके लिए 8 ऑप्शन रहेंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पर इसके लिए 7 ऑप्शन रहेंगे और अगला है इसके लिए 6 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो कुल कितनी संख्या बन सकती है। इन सभी ये जितने ऑप्शंस हैं सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 9 × 8 × 7 × 6। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 27,216। ठीक है, 27,216 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। हाँ, दूसरी चीज़, एक चीज़ और बतानी थी कि यहाँ पर यदि क्वेश्चन में रिपीटिशन की कोई बात नहीं हो रही है, यदि रिपीटिशन के लिए यहाँ पर कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो रिपीटिशन की जब बात नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा। ठीक है, रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा, इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में ना दिया हो। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब ये इसके बाद हम देखेंगे जो NCERT बुक है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं NCERT बुक में जो दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 1। इसमें क्या दिया हुआ है, शब्द रोज़ के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। ठीक है, मतलब रिपीटिशन यहाँ पर अलाउ नहीं है, ये साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इसका मतलब रिपीटिशन अलाउ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि जो शब्द दिया हुआ है रोज़, है ना, इसमें 4 अल्फ़ाबेट है और इन अक्षरों का, इन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके 4 अक्षर वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 अक्षर वाले बनाने हैं, इसका मतलब 4 बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए ऑप्शंस देखेंगे कि ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, जबकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर इसके लिए 4 ऑप्शन होंगे, 4 अल्फ़ाबेट्स है तो 4 ऑप्शन होंगे। इनमें से एक अल्फ़ाबेट को यहाँ पर फिक्स कर दिया जाए तो बाकी बचेंगे 3, मतलब अगले बॉक्स के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन होंगे। वैसे ही यदि 2 अल्फ़ाबेट हमने फिक्स कर दिया, अगले बॉक्स के लिए क्या है, यहाँ पर 2 ऑप्शन रहेंगे और अगले बॉक्स के लिए यहाँ पर 1 ऑप्शन रहेगा।
तो इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 24 जो है ये शब्द बन सकते हैं अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द। किससे मिलाकर, ये जो ROSC दिया हुआ है इन अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर टोटल 24 अक्षर 24 जो है वो शब्द बन सकते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे उदाहरण नंबर 2। चलिए इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 2। इसमें दिया हुआ है कि भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, अलग अलग कलर्स के 4 फ्लैग दिए हुए हैं, 4 झंडे दिए हुए हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि सारे फ्लैग अलग अलग कलर के हैं। ये मान लेते हैं कि ये 4 कलर के फ्लैग हैं अपने पास। अब इन फ्लैग का, झंडों का यूज़ करके कुछ संकेत बनाने हैं और कंडीशन ये है कि अपने को 2 झंडे लेने हैं इनमें से। ठीक है, तो 2 झंडे सिलेक्ट करना है, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं अपने पास, इसके लिए टोटल 4 फ्लैग हैं तो 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि एक फ्लैग को यहाँ पर फिक्स कर दिया जाए तो बाकी कितने बचेंगे अपने पास, 3 फ्लैग बचेंगे, 3 झंडे बचेंगे। तो इसके लिए ऑप्शंस कितने हैं, 3 हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 3 आ जाएगा और ये 12 संकेत बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इन 4 फ्लैग हैं जो अलग अलग कलर के हैं और इनके कॉम्बिनेशन से, और कॉम्बिनेशन कितने के होना चाहिए, 2 झंडों के होना चाहिए। 2 झंडे का यूज़ करके टोटल 12 संकेत बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखेंगे उदाहरण नंबर 3। इसको आप तब तक नोट कर लीजिए। चलिए इसका बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 3 है। इसमें दिया हुआ है अंकों 1 2 3 4 5 संख्याएं दी है 1 से लेकर 5 तक से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। मतलब रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि 2 अंकीय संख्या बनानी है। तो हमने क्या किया, 2 बॉक्स ले लिया। अब यहाँ पर एक और कंडीशन दी हुई है कि सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती है, इन 2 अंकीय सम संख्या बनाने के लिए इकाई में सम संख्या होना चाहिए और सम संख्याओं में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 इस तरीके से ये सम संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अवेलेबल कितने नंबर्स हैं अपने पास, यहाँ पर सिर्फ सम संख्या 2 अवेलेबल है और 4 अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई में रखने के लिए अपने पास ऑप्शंस कितने हैं, एक 2 है और एक 4 है। ठीक है, इसका मतलब इसके लिए सिर्फ अपने पास 2 ऑप्शन हैं यहाँ पर इकाई में रखने के लिए। इसके बाद देखते हैं 1 2 3 4 5 में से हमने एक संख्या को यहाँ पर फिक्स कर दिया। इन दोनों में से कोई ना कोई एक संख्या को हमने फिक्स कर दिया, तो बाकी कितने ऑप्शंस इसके लिए बच जाएंगे यहाँ पर वो देख लेते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि रिपीटेशन अलाउ है। इसका मतलब जो संख्या एक यहाँ पर आई हुई है वो संख्या सेम संख्या यहाँ पर भी हो सकती है। इसका मतलब इसमें तो सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन कितने रहेंगे अपने पास, टोटल 5 ऑप्शन रहेंगे और इसके लिए सिर्फ 2 ऑप्शन रहेंगे। क्यों 2 ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपने को पता है कि सम संख्या लानी है, इन 2 अंकों से सम संख्या बनानी है। और सम संख्या ये कंडीशन क्या है कि इकाई में सम संख्या होना चाहिए मतलब, और अपने पास ऑप्शंस कितने हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पर 2 ऑप्शन रहेंगे और यहाँ 5 ऑप्शन। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 10 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 10 संख्याएँ बनाई जा सकती है जो कि सम होगी। दूसरी चीज़ कंडीशन क्या रहेगी, जहाँ पर रिपीटेशन अलाउ रहेगा, मतलब सेम संख्याएं हो सकती है। इनमें संख्याएं ऐसी भी हो सकती है जैसे यहाँ पर 2 2 है, 4 4 है, इस टाइप से संख्या यहाँ पर हो सकती है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे उदाहरण नंबर 4। चलिए इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि
यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम दो झंडों को एक ऊर्ध्वदंड मतलब एक वर्टिकल दंड है, इस पर क्रमवत एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। इसका मतलब 2 फ्लैग की सहायता से, कम से कम 2 फ्लैग की सहायता से हम इन 5 जो फ्लैग हैं, 5 झंडे हैं, इनसे कितने प्रकार के संकेत बनाए जा सकते हैं ये हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तरीका तो यही है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कम से कम 2 बोला है, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 फ्लैग की सहायता से कितने झंडे बनाए जा सकते हैं, कितने संकेत बनाए जा सकते हैं। अब कम से कम 2 दिया है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि जहाँ पर 3 फ्लैग हो सकते हैं। एक कंडीशन और आ सकती है जिसमें 4 फ्लैग हो सकते हैं, 4 फ्लैग हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे एक और कंडीशन आ सकती है कि टोटल 5 फ्लैग हैं। इसका मतलब यहाँ पर 5 फ्लैग की सहायता से भी संकेत बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसके लिए ऑप्शंस कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि 2 फ्लैग ले रहे हैं, इन 5 में से 2 फ्लैग ले रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस कितने कितने हो सकते हैं। इसके लिए टोटल 5 ऑप्शन रहेंगे, इसके लिए 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, इसके लिए 5 ऑप्शन रहेंगे और इसके लिए 4 ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद यदि मैं यहाँ से 5 फ्लैग में से 3 फ्लैग ले रहा हूँ, तो 3 फ्लैग लेने की कंडीशन में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए 5 ऑप्शन रहेंगे। यदि 5 में से एक झंडे को यहाँ फिक्स कर दिया जाए तो अगले के लिए 4 ऑप्शन रहेंगे और अगले के लिए 3 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, वैसे ही यदि 4 फ्लैग लेते हैं तो यहाँ पर सेम वैसी कंडीशन 5, 4, 3 और 2, और यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी 5, 4, 3, 2 और 1। अब इनका कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 4 प्लस 5 × 4 × 3 प्लस इसमें कितना हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 प्लस 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इन सबको कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20, इसके बाद ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 120 और ये भी हो जाएगा कितना 120। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 + 20, ये हो जाएगा 80 और ये 200 हो जाएगा 320। ठीक है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 320 संकेत बनाए जा सकते हैं इन 5 फ्लैग की सहायता से। और कंडीशन क्या है, कम से कम 2 फ्लैग। इसका मतलब कम से कम 2 तो हो सकते हैं, लेकिन इससे अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ से 5 फ्लैग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 फ्लैग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 फ्लैग सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 फ्लैग सिलेक्ट कर सकते हैं और 5 फ्लैग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 फ्लैग सिलेक्ट, 5 में से 2 फ्लैग सिलेक्ट करने की कंडीशन में टोटल 20 संकेत बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर 20 संकेत बन जाएंगे। उसके बाद देखिए, यदि 5 में से 3 फ्लैग सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर टोटल 60 मतलब 60 संकेत बनेंगे। 5 में से जब 4 झंडे सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल 120 संकेत बनेंगे। और वैसे 5 में से टोटल 5 झंडे सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में टोटल 120 संकेत बनेंगे। और इनको ऐड कर लेने के बाद 320 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 320 संकेत बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली। चलिए, इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 7.1, उसके सारे क्वेश्चन रहेंगे। इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।